हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस एकेडमी अयोध्या में। मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूँ क्लॉक का तीसरा पार्ट, जिसमें आपको घड़ी का जल प्रतिबिंब के बारे में बताया जाएगा, जिसमें घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताया जा चुका है दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने कोड पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को जाना था। आपको बता दें, पेट के लिए ये दोनों ही पार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर और मिरर इमेज की बात करेंगे और एंगल निकालना, तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस करिएगा। एक बार देख लीजिएगा वीडियो, तब जाइएगा पेपर देने। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घड़ी का जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं, तो ये घड़ी बनी हुई है हमारी और उसका प्रतिबिंब हमने नीचे बना है। अगर हम देखें कि घड़ी में जब भी 12 पर रहेगा, अगर मान लीजिए घंटे या मिनट की सुई कोई भी 12 पर रहती है, तो जब उसका जल प्रतिबिंब बनता है तो जो पार्ट ऊपर की ओर है वो किधर दिख जाता है, अर्थात घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो ऊपर वाला भाग नीचे की ओर और नीचे वाला भाग ऊपर की ओर प्रतीत होता है। तो ये हो जाएगा इस तरह। जो अंकों है का परिवर्तन किस प्रकार होता है, अंकों का परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन जो होता है, अगर देखा जाए तो 12 का परिवर्तन 6 से होगा। जो सुई 12 पर रहेगी वो किस पे आ जाएगी, 6 पे, और जो 1 पर रहेगी वो आ जाएगी 5 पर। तो 1 का परिवर्तन 5 से, 2 का परिवर्तन 4 से, 3 जो है वो अपरिवर्तित रहता है। 3 में नो चेंज की कंडीशन लगती है। अगर मान लीजिए सुई 3 पर है तो जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो वो 3 पर ही रहेगी, ये नो चेंज। 4, 5, 6 हो गया। अगर जो 7 पे रहेगी वो हमें 11 पर दिखाई देगी, और जो 8 पर रहेगी वो हमें 10 पर दिखाई देगी, और 10 वाली 8 पे दिखाई देगी, और 9 पे जो सुई रहेगी वो 9 पे ही दिखाई देगी, अर्थात ये भी नो चेंज की कंडीशन होगा। दोनों में नो चेंज लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे अंकों का परिवर्तन रहा। अगर हम क्लॉक की मदद से करेंगे तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम फॉर्मूले का जो है वो प्रयोग करेंगे। पहला प्रश्न ये बनता है कि भैया प्रश्न ये बनता है कि अगर घड़ी में जल प्रतिबिंब दिया हो तो जल में प्रतिबिंबित समय पूछ सकता है या घड़ी का वास्तविक समय पूछ सकता है। तो हम लोग अगर घड़ी में समय पूछ रहा हो, तो घड़ी में समय पूछेगा तो वो 12 में से तब आपको 18:30 में से घटा देना होगा क्या, जो दर्पण में समय हो रहा होगा। दर्पण का है जल प्रतिबिंबित समय, जो जल में समय होगा वो घटा देना होगा। आपको मैंने एक बार बताया था कि घड़ी का समय वास्तविक समय होता है। क्या होता है, वास्तविक समय, और जो जल में समय बनेगा वो प्रतिबिंबित या फिर हम कह सकते हैं आभासी समय भी कह सकते हैं। आभासी समय घटा देंगे, आपका आ जाएगा। एक बात और, 18:30 से मान लो मिनट की वैल्यू 45 आ गई और आपका 30 से घटाना आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी जहां पे आप 17:90 भी करके घटा सकते हो। 17:90 कैसे आया भैया, 18 में से 1 घंटे कम कर दिया तो 17 घंटे हो गए, और 1 घंटा यहाँ आया 30 मिनट में, 30 मिनट बराबर 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट और 30 मिनट जुड़ा 90 मिनट हो गए। तो ये घटा देंगे, जो भी समय पूछेगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। मान लीजिए प्रश्न बनता है क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी का आभासी जल प्रतिबिंबित समय 7:15 हो रहा हो तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। मतलब चाहे वास्तविक समय कह दे, चाहे घड़ी में समय पूछ ले, वास्तविक समय क्या होगा। अगर कह रहा है किसी घड़ी में आभासी जल प्रतिबिंबित समय 7:15 है, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। आपसे पूछ रहा है वास्तविक समय,
मतलब ये पूछ रहा है आपको 18:30 से घटाना है जल में जो समय हो रहा है, जल प्रतिबिंबित समय क्या है 7:15। तो हम क्या करेंगे 18:30 से माइनस कर देंगे 7:15, और जैसे घटा देंगे तो 30 में से 15 माइनस होगा तो हो जाएगा 15, और 18 में 7 माइनस होगा तो 11 7 18 होता है, अर्थात 11:15 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए वो ये समय बदलना चाहे 7:15 हटाकर कह दे यदि बताइए 10:45 हो रहा हो, तो बताइए घड़ी का समय क्या, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको यहां कुछ नहीं करना है, जहां 18:30 से आप 7:15 घटाए थे वहां 10:45 घटा दीजिए। यदि आपको बारहवीं लेने वाला वो झंझट लगता है तो इसको 18:30 को 30 से बड़ी वैल्यू हो गई तो आप यहां 17:90 कर देंगे तो भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं 90 में से 45 माइनस होगा क्या होगा 45, और 17 में से 10 माइनस होगा तो 7, अर्थात अब जब घड़ी में जो समय 10:15 जल में जो प्रतिबिंबित समय 10:45 हो रहा था तो उस समय घड़ी में 7:45 हो रहा होगा। इसी के साथ जो है जल में जल प्रतिबिंबित समय मतलब वाटर इमेज ऑफ क्लॉक आपका समाप्त होता है। इसके और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन आप बुक से करिएगा। मेन फॉर्मूला मैंने जो लिख दिया है उस पे आप जो है इसी पे रहिएगा, इसी को आधार मानकर सॉल्व करिएगा और सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इन केस कभी सेकंड की वैल्यू देता है, सपोज करिए यदि किसी घड़ी में वो दे देता है कि बताइए 7 बजकर अगर कहता है 6:15 और 12 सेकंड हो रहे हैं, तब क्या करेंगे, मान लो सेकंड की वैल्यू दे दे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 15 मिनट जो है वो 30 से तो कम ही है ना, तो आइए आप क्या कर दीजिएगा 18:30 से घटाना है तो आप इसको और कम कर दीजिए। ये घंटे हो गया, मिनट हो गया और आपको सेकंड तक जाना है तो आपको इसको कर दीजिए 29 और यहां कर दीजिएगा 60। ये 60 सेकंड हो गया, 29 मिनट हो गया, 18 घंटे हो गया, माइनस 6 घंटे 6:15 और 12 सेकंड घटा देना है। तो जब हम 60 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 48 12 60, और 29 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 14, और 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 6 18, अर्थात 12:14 48 सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा अगर बाय वैल्यू